तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे और वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। और दिवाली की कैसी तैयारी चल रही है भैया, आप लोग ये ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो गौतम, इंडियन यूट्यूबर गौतम, सबकी आंखें थी इंडियन यूट्यूबर गौतम के चैनल पे कि उसने, क्योंकि कल डाला था अपनी कम्युनिटी पे कि मैंने बोला था ना कि मत करो, मेंटली हैरेसमेंट करना बंद नहीं किया। नेक्स्ट पोस्ट में ऑडियो शेयर कर रहा हूँ, एक पार्ट शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाकी फिर बाद में। तो लोगों को लगा कि कोई वीडियो आएगा या फिर कोई भी है ना कम्युनिटी पे पोस्ट आएगा जिसमें कुछ ना कुछ ऑडियो होगा। अरे भाई, लोगों की आंखें लगी हुई थी इनके चैनल पे, लेकिन इनका वीडियो आया, मैंने देखा कठपुतली बना दी है। 11 मिनट का वीडियो है जिसमें ये वही अपना खेत वगैरह का दिखाते हैं कि ये साग है, ये बड़ा हो जाता है तो ये सरसों, मतलब बता रहे थे सब कुछ। तो अपने पापा को भी दिखाया गया बाकी रोज, और वहां पे 3 कठपुतलियां लगाई गई हैं। कहीं ना कहीं जो जंगली जानवर आ जाते हैं खेत में, जैसे पिछले वीडियो में बोल रहे थे सुअर ने आके बहुत खराब कर दिए है, फसल वगैरह सब खराब कर देते हैं। तो उसमें टी शर्ट वगैरह पहना के, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि स्केयर क्रो भी कहते हैं, तो कठपुतली इन्होंने बोला हमने 3 कठपुतलियां बना दी है। हम लोग वो जाल वगैरह नहीं लगाते, करंट नहीं लगाते है ना फसल को बचाने के लिए, तो हम लोग इस तरह से रख देते हैं। तो पूरी वीडियो में ये दिखाया गया है। बाकी घर पे आके सेवैयाँ खा रहे थे, और रात में इनके कहीं पे जाना था इनको, नाइट पार्टी थी आई थिंक। तो जब किसी का लेंटर वगैरह पड़ता है तो सबको खाना खिलाते हैं, गांव वालों को बुलाते हैं, तो वहां पे गए थे। बाकी यस, बहुत सारे चीज़ों का इन्होंने आंसर बोला है कि यस, मेरे को एक ऑडियो शेयर करनी थी, लेकिन जब मेरी सौरभ भाई से बात हुई तो सौरभ जो इनके मौसी के लड़के हैं, मतलब जो ये हिमाचली सिस्टर्स हैं, इनकी सगी मौसी के लड़के हैं, उनके लिए छुटकन्नी ने केस किया है सौरभ के लिए कि क्यों वो अंकुश के साथ अपने घर के सामने भैया उस रोड से गया है ना, और वो ड्राइव कर रहा था। तो कहीं ना कहीं सौरभ को, मतलब सोचिए, सामने से जाने पे कंप्लेंट कर दी जाती है। तो सौरभ के खिलाफ इन लोगों ने केस किया था, तो उसी का, सौरभ का भी चैनल है, लेकिन मेरे ख्याल से वो बहुत एक्टिव नहीं है अपने चैनल पे। और लोग भी पूछ रहे थे कि कब आएगा सौरभ का वीडियो, सौरभ के चैनल का नाम क्या है, लोगों में बहुत क्यूरियोसिटी थी। तो सौरभ का चैनल है लेकिन वो बहुत एक्टिव नहीं है। आई थिंक अपनी शादी की कुछ वीडियोस उन्होंने उसमें शेयर कर रखी है, वो घूमने गए थे उसका थोड़ा बहुत डाला हुआ है। तो सौरभ ने अभी बोला है कि डिले कर दो, अभी बिल्कुल नहीं बताना, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर ये सब कुछ चलता रहा, गंद करते रहे, तो मैं डालूंगा जरूर, लेकिन अभी थोड़े के लिए टाइम के लिए उसने डिले कर दिया है। तो कल तक ये हो रहा था कि गौतम इनकी पोल खोलेगा, गौतम इनकी ऑडियो लाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं गौतम रुक गया। और कमेंट सेक्शन पे भी मैं देख रही हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि यू मस्ट शेयर एज सून एज पॉसिबल, अदरवाइज योर ऑडियंस वोंट ट्रस्ट यू। तो वहां पे मैं कमेंट लगा भी दूंगी, उसने लिखा है कि रिपोर्ट कर दी मेरे लिए, और मैंने सब्सक्राइबर समझते हैं मेरी फीलिंग्स को, उनको पता है कि मैं गिरा हुआ नहीं हूँ, टाइम आने पर करूंगा शेयर। मतलब अभी गौतम ने इशारे इशारे में बोल दिया कि अभी भी अगर तुम लोग नहीं रुके अपने चैनल से गंद बुलवाना, भैया देखो तुम्हारे सगे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे खुद के सगे मामा मौसी के बच्चे हैं, और तुम कुछ भी अंट शंट बुलवा रहे हो अपने चैनल से। तो अगर तुम अभी भी नहीं रुकी, फिर से स्टार्ट हुई, तो मैं ये ऑडियोज भाई बिल्कुल शेयर करूंगा। और कहीं ना कहीं, अब देखो, जो ऑडियो में होगा इन लोगों के लिए, अब ये इनके, ऐसा थोड़ी कि कोई दाएं बाएं, इनके खुद के सगे रिश्तेदार हैं। तो ऑडियो रिलीज हो जाती तो काफी हद तक इन लोगों को नुकसान पड़ता। इनके टरू वाले जो थोड़े बहुत बचे बुचे बच गए हैं, वो भी भैया कहीं ना कहीं इन लोगों को अनसब्सक्राइब कर देते हैं। और वैसे भी आप देख सकते हैं जो आज बड़कन्नी के चैनल की हाल है, व्यूज देखिए ना ना के बराबर हो गया। अगर कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि कंचन की स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो रही है, उसने अभी जस्ट स्टार्ट करा, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। वाकई में कल जैसे उसने अपनी व्लॉगिंग दिखाई है ससुराल में, ये सभी धीरे बोल रही है, धीरे धीरे शी इज गेनिंग कॉन्फिडेंस, और अच्छे से बोलना शुरू करेगी। बिंदी मैंने इसलिए लगाई क्योंकि मैं व्लॉग में आई थी, वरना मेरे को तो पता ही नहीं था। बर्तन भी साफ कर रही है, साथ साथ घी भी बना रही है, संडे वाले दिन कुकिंग कर रही है, जो उसने न्यूट्रिला की सब्जी बनाई थी, प्लस सबको देख के चलना। बैंक में जॉब भी कर रही है, बैंक से भी कल उसने थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग शुरू करी। यहाँ पे मदर जब ये कह रही थी मत्था टेकने आई हूँ मैं, मतलब अपने मायके भी जाना टाइम टू टाइम, वहां भी सपोर्ट कर रही है। तो ये आसान नहीं होता है, स्पेशली अब जब जॉब के साथ साथ ब्लॉगिंग करना। काफी सारे यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि जिनका सोर्स ऑफ इनकम ही यूट्यूब से आता है, तो वो सिर्फ व्लॉगिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे व्लॉगिंग के साथ साथ
अर्निंग करना, वो जॉब में भी मतलब बैंक में भी जॉब है उनकी, वहां भी जाना तो आसान नहीं होता है। और स्पेशली वो जॉइंट फैमिली में रह रही हैं। बाकी कुछ लोगों के तो मुंह पे थप्पड़ पड़ चुका है जब लोग बोलते थे कि अपने ससुराल में जाओ। अब लोगों को दिक्कत है, ससुराल में कर रही है व्लॉगिंग तो धीरे क्यों बोल रही है? अरे भैया, उसकी मर्जी, धीरे बोले। और वैसे भी अभी धीरे धीरे स्टार्ट होगा ना उसका, और अच्छे से कॉन्फिडेंस गेन होगा। लेकिन यस, बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करी। तो मेरा मतलब ये था कहने का कि लोग उसको बहुत प्यार कर रहे हैं। अगर आप अच्छा कंटेंट लेके आओगे, अपनी ईमानदारी से काम करोगे, तो लोग बिल्कुल आपको प्यार देंगे, और भर भर के प्यार मिल भी रहा है उसको। आप कल मैंने उसके कमेंट्स चेक किए, मतलब एक भी गंदा कमेंट नहीं था, एक भी। और ऐसा भी नहीं है कि कमेंट्स को वो करके रखा जाए, फिल्टर किया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए लोगों को। ब्लॉक तो वहां पे किया जाता है जहाँ पे बहुत नेगेटिविटी होती है, गंदा गंदा लोग लिखने आते हैं, क्योंकि लोगों को अब हो गया, अब बहुत हो गया है ना। रियलिटी चेक देने आते हैं लोग, तो वहां पे कमेंट्स को ब्लॉक किया जाता है, लोगों को ब्लॉक किया जाता है। और यहाँ पे देखिए, ब्लॉक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक भी कमेंट गंदा नहीं है। तो यहाँ पे गौतम ने बोल दिया है कि मैं करूंगा, आने आने वाले टाइम पे करूंगा, अगर ये लोग गंद नहीं रुका इनका, है मेरे पास ऑडियो, और जरूर जरूर करूंगा। अच्छा, इनकी वीडियो की बात कर ली, फिर मैं अभी एक अंकुश का भी एक वीडियो आ चुका है, जो पुलिस स्टेशन तक गए मेरे साथ 6 नवंबर को। हाँ, पुलिस स्टेशन तक गए मेरे साथ 6 नवंबर को, घर से स्वारघाट। तो कहीं ना कहीं जो सौरभ और इनके ऊपर सामने, घर के सामने से है ना, उसी सड़क से गुजरने का जो इन्होंने केस या कंप्लेंट केस किया हुआ है, तो उसमें वो दोनों गए थे पुलिस स्टेशन तक, और कह रहे थे कि हमने जितने भी ट्रूथ एंड फैक्ट्स हैं कंसर्न अथॉरिटीज को बताया है, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और हम लोगों ने अच्छे से उनको बताया, और उन लोगों ने भी समझा। उन लोगों ने लिखत में पूछा कि तुमने ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं किया, तो हमने बोला नहीं। तो कहीं ना कहीं देखो, मतलब ट्रुथ, अगर तुम हम सच्चे हो, तुम अपने अच्छे से फैक्ट्स अपने पुलिस स्टेशन में जाके सबको बताओगे, ठीक है, सामने वाले की मतलब झूठे चीजों को भी अपने अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, अपने पॉइंट ऑफ, अपने एंगल से, तो लोग समझने की पूरी कोशिश करते भी हैं, ठीक है। तो वही किया। बाकी सौरभ था उनके साथ, और बाकी वीडियो में नहीं था, लेकिन हाँ, लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े, लोग ये कह रहे हैं कि आप परेशान लग रहे हो। अब आप देखिए ना, परेशान तो कोई आदमी, जब इतने केसेस साथ साथ चल रहे होंगे, आप सोचिए कब से उसको कितना अटैक करा जा रहा है, इतना हैरेस किया जा रहा है। तो कल वैसे उसने वीडियो में बोला भी है, जो छोटे जिज्जा है, कि भाई हमारे मेरे चेस्ट में भी पेन हो रहा है, और मेरे को स्टमक एक भी हो रहा है। कहीं ना कहीं वो बाहर, कुछ पिछले दिनों में वो बाहर थे, गुड़गांव गए हुए थे, तो बाहर का खाना खाने से कई बार स्टमक एक हो जाता है। तो वही सब। लेकिन हाँ, अगर चेस्ट पेन वगैरह हो रहा है तो इनको अच्छे से डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। बाकी यस, मम्मी ने केले दिए थे, तो केले रास्ते में बंदरों को, स्वारघाट जब ये पहुंच गए थे, तो ये सोच रहे थे बंदर को देंगे, तो वहां पे एक जोटा, मतलब जोटा नहीं, भैंसा मिल गया था। भैंसे को सारे केले खिला दिए और पुण्य कमा लिया। चलिए, ये बात हो गई। बाकी और तो कुछ नहीं था, उनके साथ सौरभ था। और सौरभ का वीडियो कब आएगा, सब लोग सोच रहे हैं। भैया सौरभ, तुम अपने चैनल पे एक वीडियो डाल दो, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं उसने भी बोला था आपको, है ना, गौतम ने भी बोला था। लेकिन देखिए, इतनी नॉलेज नहीं है अभी। शायद जो यूट्यूबर्स होते हैं उनको पता होता है अपलोड कैसे करते हैं, थंबनेल, टाइटल, लेकिन इनको शायद इतना नॉलेज नहीं है। तो इन्होंने ही उसको मना किया गौतम को कि अभी मत डाल, अभी थोड़ा वो कर, डिले कर। लेकिन मैं डालूंगा जरूर, गौतम ने बोल दिया। भैया आप जिज्जी, बग्गा मामा और छुटकन्नी जी सोच लो, तुम्हारी एक भी, तुम लोगों ने वहां से बकना शुरू किया तो यहाँ से फुल फ्लैज वीडियो चला जाएगा, ऑडियो। अब ऑडियो किसी का भी हो सकता है भैया, वो बड़कन्नी का भी हो सकता है, छुटकन्नी का भी हो सकता है, और बग्गा का भी हो सकता है। और तो और बड़े जिज्जा बड़ी धमकियां देते हैं जिज्जा जी। सामने आएंगे नहीं ऑन स्क्रीन, लेकिन यस, ऑफ स्क्रीन कैमरे के पीछे धमकियां दे के आना, चाहे वो पड़ोसी हो, धमकियां फोन पे देना रिश्तेदारों को कि तुम कैसे पहुंच गए अंकुश को देखने, अंकुश के घर पे कैसे चले गए जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो धमकी वाली शायद हो सकती है ऑडियो, हो या बहुत सारी चीजें हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ लोगों को धमकियां दी हैं, ये बहुत लोगों को धमकी देते हुए पाए गए हैं। चलिए, ये बात तो हो गई, इनका वीडियो का भी डिस्कशन कर लिया। वैसे यस, अंकुश, उसको कंचन को भी बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छी व्लॉगिंग कर रही है। अभी तक उसका कोई वीडियो आया कि नहीं आया मम्मी की रसोई पे, पता नहीं। चलिए, अब हम बड़कन्नी के चैनल की बात करेंगे। बड़कन्नी ने कल, इनके पापा का 7 तारीख थी, और इन्होंने टाइटल जो डाला था कि बहुत दूर चले गए, सो हमें गए वो हमें छोड़कर। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने पापा की बात करी है, कल का दिन 7 तारीख को ही। अच्छा, कल वाली वीडियो में मैंने 1986 बोला था, नहीं, 1996 में इनके पापा की डेथ हुई थी। तो ये यही कह रही थी कि ये जो इतना टाइम था, आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोगों ने किस तरह निकाला होगा। फिर से ऐसे वीडियो से पहले भी बनाती आई हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने पहली बार बनाया है।
और लेकिन मेन था कि इतनी सारी चीजें जो ये आज की वीडियो पे कर रही थी, क्या ये सही समय था? लोगों ने भी नीचे लिखा है कि दिवाली आ रही है, ठीक है, ठीक है, आप अपने पापा का थोड़ा सा बोल सकते थे, ठीक है, कल आपको दुख हुआ, डेफिनेटली आपको पापा का चेहरा आंखों के सामने आया होगा, अगर आपको प्यार है अपने पापा से तो आता ही है। दादी का भी नाम लिया, लेकिन कल जो आपने इतनी सारी चीजें सुनाई गई हैं, मेरे को नहीं लगता कि दिवाली का टाइम है, खुशी का टाइम है, तो आपको ये सब चीजें बोलनी चाहिए थी। बाकी बहुत सारी चीजें इन्होंने कहीं ना कहीं, गौतम, गौतम के पापा, कल अपने तीनों मामाओं का भी नाम लिया इन्होंने, जिसमें इनके आई थिंक बलराम मामा है ना, सबका नाम लिया गया है। और बिंडा मामा, बलराम मामा, जो कि अब दुनिया में नहीं है। बिंडा मामा मुझे याद है, उनकी शादी हुई थी, वो हमारे लिए गैस लेकर आए थे गांव में। जो पहली बार हमारी गैस चूल्हा था हमारा, हमारे बर्थडे में शायद। और हैप्पी मामा हमारा राशन जो हम दुकान से लेते थे, जब वो आते थे तब पूरा 1100 बिल या जितना भी होता था भरा जाता था। और मामा ढाल की तरह खड़े रहते थे, और नानी गेहूं भेजते थे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने, जो गौतम के पापा हैं, ठीक है, इनके 4 मामा हैं, उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं लिया, बताया। जबकि इन्होंने जो वो बताया ना कि मेरी मम्मी, जब पापा एक्सपायर हुए थे उसके 10 साल बाद, ठीक है, मम्मी की जॉब लगी है, तो उस 10 साल में हम लोगों ने कितनी मुसीबतों का सामना किया। एक औरत 3 छोटे छोटे बच्चों को लेके घूमना और वो सब, तो स्ट्रगल की बात आती तो स्ट्रगल यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है। हम बाप की याद आती है, बाप हम लोग को कई बार बहुत याद आती है। तो हम नीचे कमेंट्स मेरे सेक्शन में भी आए थे कि जब इन्होंने खुद अपने फादर के बिना रहे हैं तो इनको पता है कि फादर की कमी क्या होती है। तो तुम आज वो सिद्धार्थ के साथ क्यों कर रहे हो? सिद्धार्थ को क्यों उसके फादर से दूर कर रखा है तुमने? हाँ, मतलब अगर तुम लोग ने जब ये चीजें फील करी हैं कि फादर की इंपॉर्टेंस कितनी होती है, तो तुम्हें तो उस बच्चे के लिए और एफर्ट्स डालने चाहिए कि यस, विजिटेशन में वो अच्छे से मिले अपने पापा से। लेकिन नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोगों के सामने सिंपैथी नंबर बनाने के लिए सब बोला जाता है। खैर, इन्होंने कल बहुत सारी वीडियोस में बात करी, और कहीं ना कहीं जो इन्होंने बोला है वो गौतम, गौतम के पापा का, जो गौतम के फादर है, उनका कोई क्रेडिट नहीं दिया गया कि उन्होंने भी बहुत कुछ किया। जबकि पिछली वीडियोस में ये बोलती थी कि वो वाले मामा जी ने हमारा घर बनवाया, ठीक है, बहुत काम, मतलब इन्होंने आज की वीडियो में ये बोला कि और भी लोग अपने लेवल पे करते थे, लेकिन उनका नाम मेंशन नहीं करा है। सो सोचिए कितने, कैसे, मतलब तुम लोग थैंकलेस लोग हो, जानबूझ के उनका नाम ना लेना। और फिर ये भी बातें बोली गई कि आज लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बातें उठाते हैं, तब भी उठाते थे, उठाते ही रहेंगे, आज भी वैसे ही हैं, वैसे ही रहेंगे। हमने ना उन्हें तब मुंह लगाया था, ना अब मुंह लगाते हैं, और ना कोई रिप्लाई। मतलब कहीं ना कहीं इतने गंदे उसमें बोला गया। और आज के दिन तो तुम्हारे पापा, जैसे तुम कह रही हो कि हमें दुख है, तो दुख है तो थोड़ा अच्छे वे में बोलो ना, एक तो थोड़ी थोड़ी तो पॉजिटिविटी किसी वीडियो में रख लिया करो। आज के दिन ये सब बात करने का मन, मतलब वो था नहीं। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि गौतम ने वहां पे बोल दिया था कि यस, अगर तुम नहीं रुके, तुम्हारी गंदगी नहीं रुकी, तो मैं ऑडियो शेयर करूंगा, तो जिज्जी ने कहीं ना कहीं उसका ही जवाब देते हुए ये सब बोला है कि हम ना तब मुंह लगे थे, ना अब मुंह लगेंगे, है ना, वैसे ही रहेंगे। हमने ना उन्हें तब मुंह लगाया था और ना अब मुंह लगाएंगे। जबकि मुंह लगाने वाली बात, मतलब तुम कैसे बोल सकते हो यार? उन लोगों ने तो तुम्हारी उस टाइम पे मदद करी, कैसे थैंकलेस एटीट्यूड है ये। ऊपर से हमारे दिल में उनके लिए कुछ नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा था कि देख ले भाई, हम तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे, और तुम हमारी वीडियो ऑडियो डालो ना डालो, है तुम क्यों डालोगे जब हमारे दिल में कुछ है ही नहीं? ना कोई प्यार, ना कोई गुस्सा, ना कोई नफरत, कुछ भी नहीं है उन लोगों के लिए। अभी जैसे होता है ना, जैसे कोई गुस्से में करते हैं, हम भी करें तो हमें कुछ नहीं करना, हमारी लाइफ में उनकी लाइफ जगह ही नहीं है। तो वो ये कह रही थी कि हमें कुछ नहीं करना, तो सामने वाले को ये बोला जा रहा था कि तू भी मत कर, है ना, सोशल मीडिया पे। और वैसे भी देखिए, ये सब चीजें, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, ये सब चीजें बहुत सोच समझ के लानी चाहिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि जब रिश्तेदारी इन्वॉल्व होती है, और स्पेशली तब। लेकिन इन चीजों का फायदा उठा के दूसरी पार्टी, वो जब चाहे किसी को हैरेस करने आ जाती है। आप देख ही रहे हैं, कंचन को कितने टाइम से हैरेस करवा रहे हैं इनका चैनल। अंकुश जो छोटे जिज्जा, उनको कितना, मतलब जब उनकी मर्जी आती है किसी को भी उठा लो और अंट शंट झूठ पे झूठ बोलते रहो। कितनी गंदी लैंग्वेज है उस लेडी की। तो यही कुछ था। बाकी आज मैंने कुछ लोगों को पापा के नाम से हेल्प करी है, मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। तो ये चीजें जिज्जी, अगर आपने हेल्प करी है अच्छी बात है अपने पापा के ठीक है नाम से, लेकिन ये चीजें सोशल मीडिया पे आके बताने वाली नहीं थी, ठीक है। लेकिन फिर भी ये सब बता रही हैं। और मेरे पापा की शक्ल कुछ मेरे जैसे मिलती है। अरे पापा की शक्ल नहीं, तुम अपने पापा जैसी शक्ल मिलती है, चाहे वो आईब्रोज का गैप हो। मतलब शक्ल मिलाने में आज तक आप लोग ने आईब्रोज का गैप मिलाया है कभी? ठीक है, नाक की बात कर रही थी, लेकिन आईब्रोज का गैप मिलता है। और ये सब चीजें जिज्जी ने बोली गई हैं। बाकी
आज इन बातों को आज मैं इसलिए कर रही कि जिंदगी आपको ऐसे नहीं मिलती जैसे सोची होती है। स्ट्रांग वो है जो निकल जाता है दुख दर्द से। तो जिज्जी दुख दर्द से खुद नहीं निकले हो आप लोग, ठीक है। आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए आपके सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को, क्योंकि आपने भी उस टाइम पे जब यूट्यूब स्टार्ट हुआ था काफी आपके दोस्त भी थे, दोस्तों से लड़ाई कर करके आपने वीडियोस पे व्यूज पाए, है ना। और कहीं ना कहीं ये सब्सक्राइबर्स थे जिन्होंने उस टाइम आपको व्यूज दिए, आपका चैनल चल पड़ा, वरना आप तो अंधेरे में तीर खूब मार रही थी, कुछ भी वीडियोस डाल रही थी, है। तो लोगों को थैंक यू बोलो कि लोगों ने तुम्हें व्यूज दिए जिसकी वजह से डॉलर आए। फिर तुमने इसी चीज का फायदा उठा के अपने भाई बहनों को इंट्रोड्यूस किया कि आप लोग को मेरी मायके की लाइफ देखनी चाहिए, मेरी बहन भाई हैं उनको, तो उनके चैनल भी देखने लोगों ने स्टार्ट कर दिए। तो प्रमोशन अगर करा जाता है तो अपने खून का ही किया जाता है, अपने सगे भाई बहनों को किया जाता है, ठीक है। अपने घर के दामाद उसकी बहन का नहीं किया जाता है, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम इशू हो जाती है अगर कोई चैनल खोल ले इनके घर में। क्योंकि देखिए अगर भाई बहन का प्रमोट करेंगी तो उसका तो पूरा शेयर मिलता है ना इनको, इनको चैनल का, हाँ। तो इसीलिए ये और किसी को प्रमोट नहीं करा जाता है। बाकी ये था, और दिवाली की तैयारियां ही कर रही थी कि लाइट्स मंगा ली हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल लाइट्स हैं, ये कर्टेन्स हैं। आज ये शायद अपने जो दूसरा कमरा है उसके कर्टेन्स वगैरह चेंज करेंगी और दिवाली की तैयारियां करेंगी। तो कुल मिला के ये वीडियोस आए हैं, ठीक है। और अच्छा, गांव वालों की भी बात की गई थी कि 7 तारीख को खत्म हुए थे वो, 10 तारीख को दिवाली थी, पूरे गांव ने मातम मना रहा था। हमारा गांव बहुत अच्छा है, गांव में सब लोग बहुत अच्छे हैं, बट कुछ चीजें डिस्टर्ब भी करती हैं, ये उनकी मेंटालिटी है, हमें ऐसे नहीं बनना है। मतलब अगर कोई इनके हिसाब से कोई अगर इनको कुछ सीख दे रहा है, कुछ इनको बता रहा है कि यस तुम ये गलत कर रही हो, तो वो उनकी गलत मेंटालिटी हो जाती है, ठीक है। मतलब ये सोचते हैं कि हमारी बस सब कोई तारीफ करे, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, लेकिन सामने वाला हमें कतई कुछ ना करे। तो जिज्जी नहीं, ऐसे नहीं चलता है। और जिज्जी ने आज बोला है कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कमेंट्स, यूट्यूब जो रिएक्शन चैनल देते हैं, इन रियल लाइफ यू गेट टू नो कि ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे। तो मैं सोचती हूँ कि कितना बिल्ला टाइम है हमारे बारे में सोचने का, हमें गलत बोलने का, मुझे उन पे तरस आता है। कुछ लोगों की लाइफ इतनी अच्छी है, भगवान जी ने सब कुछ दिया है, बट फिर भी कदर नहीं है। तो ये सब चीजें भी जिज्जी ने सुनाई किसको है, गौतम, गौतम को स्पेशली सुनाई गई हैं। तो आज जिज्जी भाई प्रॉपर सामने से आके जिज्जी ने बोला है, और जिज्जी ने चूज भी क्या किया। बाकी जिज्जी मतलब इतनी नेगेटिविटी के बीच में लोगों ने भी नीचे भर भर के तुम्हें कमेंट्स किए हैं। मैं थोड़े से कमेंट्स पढ़ती हूँ जिसमें लोग यही बोल रहे हैं कि तुम्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए। 1 मिनट मैं थोड़ा सा निकाल लूँ फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। हाँ जी, तो इनके बहुत दूर चले गए वो हमें छोड़कर, और जिज्जी के व्यूज बड़े कम होते जा रहे हैं दोस्तों, अगर आपने नोटिस किया हो। तभी छुटकन्नी का तो वो कुछ भी दिखाएगी तो उसके व्यूज आ जाते हैं। सास ससुराल का भैया टैग लगा देगी, इंडायरेक्ट टाइटल कुछ भी लिख देगी, क्लिकबेट, तो उसके लाखों में व्यूज आ जाते हैं, है ना। तो लोगों ने लिखे हुए हैं कि इतना हमें आपके हंसी खुशी वाले व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, इतने व्लॉग्स में सिर्फ एक ही तरह की बातें कर रहे हो। आई नो आप मुश्किल वाला टाइम था, लेकिन वही टाइम चीज रिपीट करना, ऐसे तो आप खुद भी दुखी होते हो और देखने वालों को भी दुखी करते हो। मतलब इतने तरह तरह के कोई कंटेंट नहीं मिलता तो घुमा फिरा के बस यही एक टॉपिक है, और स्टॉप नौटंकी, ये सब चीजें। और एक ने ये लिखा है कि तुम्हारे पापा की डेथ कैसे हुई ये भी बता ही दो, अब तुम सब तो सबसे आंसर मांगते हो, प्रूफ दिया भी जाता है पर तुमने कभी आंसर नहीं किया, लोग ये भी पूछ रहे हैं। एक ने लिख दिया अंकुश की लाइफ क्यों खराब की तुम लोगों ने। तो इस तरह के कमेंट्स जिज्जी को आ रहे हैं। भाई आज की वीडियो में जिज्जी ने फिर से ऐसे घपले ऐसे स्टेटमेंट्स पास किए हैं। मतलब जो प्रीतो है वो दीपू से छोटी है या बड़ी, तुम कह रही हो कि प्रीतो दीपू से 1 साल छोटी है। जिस जी बोलते टाइम कुछ भी बक देती हैं। हाँ, अभी तक तो यही पता था कि दीपू सबसे छोटा है, हाँ। और जब पापा की डेथ हुई थी वो 1 साल कुछ महीने का था, 5 महीने का। और आज जिज्जी बोल रही थी कि प्रीतो दीपू से 1 साल छोटी है। तो लोग वो शायद गलती से इनके मुंह से निकल गया है, तो जिज्जी इस चीज को भी क्लियर करते हुए अब शायद नेक्स्ट वीडियो में दिखेंगी। बाकी वही है, यही था इनकी वीडियो में। तो चलिए, गौतम ने तो मना कर दिया कि अभी नहीं आएगी ऑडियो, है ना, डिले कर दिया है, लेकिन यस लाऊंगा जरूर। अगर इन लोगों की गंदगी ये सब करना ये लोगों ने दूर नहीं किया तो मैं बिल्कुल लाऊंगा जरूर। उन्होंने पिछली शॉर्ट में भी बोला था, ये मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, है ना। तो देखते हैं चलिए क्या होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यस, जाने से पहले दिवाली की तैयारियां चल रही है, दिवाली की क्लीनिंग चल रही है, क्या क्या कर रहे हैं प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। और कौन मेरी वीडियो आज कहाँ से देख रहा है ये भी जरूर मेंशन करना।
चलो भैया चलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर। जिज्जी की तरह कर्टन्स वगैरह चेंज कर लिया आपने? जिज्जी के एक लिविंग रूम हो गया, कल तो कुशन कुशन इधर उधर कर रही थी। कैंडल्स वगैरह मंगा रही हैं खूब, कल लक्ष्मी गणेश जी का भी एक दिखा रही थी, इन्होंने मंगाया है, बहुत सुंदर है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा वो। तो सबकी दिवाली अच्छी जाए भाई, सब बस आगे आगे कैमरे के आगे में बोलना होता है, छुटकनी ये बोलती है सब खुश रहे, माता रानी सबको खुश रखे। ऐसे जिज्जी ने भी बोला था लक्ष्मी गणेश जी सबकी दिवाली अच्छी जाए, लेकिन पीछे से गंदा खेल खेलते हैं ये लोग। ये इनकी असलियत है, केस कंप्लेंट ये चलता है। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।